आगे रुख करते हैं। एक तरफ जहां माफिया अतीक की मौत के बाद अब उसके बेटे पर सामत आने वाली है, तो दूसरी तरफ माफिया मुख्तार की मौत पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी का गाजीपुर राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे और पूर्वांचल की सियासत में आग लग गई। कोई इसमें एम फैक्टर के मायने देखने लगा, तो कोई माफिया से समाजवादी पार्टी के रिश्ते जोड़ने लगा है। गाजीपुर में हलचल, मिशन पूर्वांचल। शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। यूपी का फाटक, अखिलेश की दस्तक। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव भी आए थे, उस पे हमें आकर के हमारा हौसला बढ़ाया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे गार्जियन हैं। जहरीली सियासत, बीजेपी से अदावत। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। ओवैसी की घुसपैठ, समाजवादी टारगेट। बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है। 24 का इम्तिहान किसके भाईजान? ये सपा की समस्या है, भाजपा की समस्या क्या है? भाजपा को तो फायदा ही फायदा है, चारों तरफ कमल खिल रहा है। यूपी का गाजीपुर पूर्वांचल की पॉलिटिक्स का पावर सेंटर बन गया है। यहाँ सियासत में सहानुभूति और सहानुभूति में सियासत का घालमेल है। सियासी सहानुभूति के इस सिलसिले को अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया। अखिलेश यादव ने अंसारी परिवार के फाटक को खटखटाया। अखिलेश यादव ने माफिया मुख्तार अंसारी के घर पर दस्तक दी, उनकी मौत पर सहानुभूति जताई, मुख्तार के भाई अफजाल से मुलाकात की और बेटे उमर अंसारी को मजबूत बने रहने का ढांढस बढ़ाया। इस पूरी प्रक्रिया में दुख भरे माहौल से ज्यादा भविष्य की सियासी उम्मीदें नजर आई। खाने की टेबल पर इस भाव ने काफी कुछ बयां कर दिया। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? मुख्तार अंसारी भले ही कब्र में दफन हो गया, लेकिन उसके सहारे चुनाव में राजनीति की नैया पार करने वाले कम नहीं। मुख्तार की मौत के बाद मुख्तार के घर पर सियासी लोगों का आना जाना लगा रहा। अखिलेश यादव से पहले आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव यहां पहुंचे। इसके अलावा हाल ही में अखिलेश से किनारा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहां देखे गए। हैरानी की बात तो यह है कि ओवैसी ने भी इस मौके को खूब भुनाया। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहां न्याय मिलेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव भी आए थे और उन्होंने इस गम के मौके पर, जो इतना बड़ा गम हमारे ऊपर टूटा है, जो अपूर्ण क्षति है हमारे लिए, उस पे हमें आकर के हमारा हौसला बढ़ाया, हमको इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश की। मेरी माताजी नहीं थी, मेरे बड़े भाई अब्बास अंसारी साहब नहीं थे, बाकी पूरा परिवार था। इन दोनों लोग की कमी थी जो उसको कहीं ना कहीं मेरे सीने को कुछ करार आया है। ये सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का अंसारी परिवार से गहरा संबंध रहा है। अंसारी परिवार की पूरी सियासत एसपी और बीएसपी के इर्द गिर्द घूमती रही है। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं और 2019 का लोकसभा चुनाव अफजाल अंसारी जीते थे, लेकिन तब वो बीएसपी में थे। इस बार वो अखिलेश यादव की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार की कहानी सरकार समझ रही है कि हमने द एंड कर दिया, लेकिन ये तो सही है कि मुख्तार
इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन जितने फूहर ढंग से सरकार के संरक्षण में उनके चहेते अधिकारियों ने दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी की हत्या करने की साजिश को अंजाम दिया है, जेल में जबकि वो न्यायिक अभिरक्षा में होते हुए सरकार की ही कस्टडी में है, तो जो राजधर्म है उसकी हत्या हुई है। अंसारी परिवार का गाजीपुर के साथ साथ पूर्वांचल में जबरदस्त दबदबा है। अंसारी परिवार का गाजीपुर, घोसी, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़ की सियासत में खासा असर है। अब वो क्यों है वो भी आप समझिए, क्योंकि आजमगढ़ में 3.5 लाख, गाजीपुर में 3 लाख, जौनपुर में और घोसी में 2.5 लाख और बलिया में 1,10,000 मुस्लिम मतदाता हैं। ये सपा की समस्या है, भाजपा की समस्या क्या है? भाजपा को तो फायदा ही फायदा है, चारों तरफ कमल खिल रहा है। लालगंज में भी कमल खिल रहा है, आजमगढ़ में भी कमल खिल रहा है, गाजीपुर में भी कमल खिल रहा है। कमल की आंधी है, मोदी जी की आंधी है। सपा की साइकिल पंचर हो गई थी 2019 में, 14 में, अब सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। ये सपा ऐसी पार्टी है जो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, कुछ का साथ कुछ का विकास करती है। भाजपा की राजनीति और राष्ट्रनीति है सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको। देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है गुंडे माफियाओं का साथ देने का। आप याद करो, मुख्तार अंसारी ने जिस तरह से न जाने कितने घर तबाह किए हैं, कितने लोगों की हत्याएं की हैं, कितने लोगों के सिंदूर उजाड़े हैं, कितने विधवाएं बेचारी आज भी भगवान से प्रार्थना करती थी, उनके लिए न्याय मिला है। तब मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों के यहाँ भी सहानुभूति दर्शाना ये केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है, और ऐसे लोगों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है। मुख्तार की मौत राजनीति में कोई आपदा नहीं, एक अवसर है। अखिलेश को इसमें पीडीए का विस्तार नजर आता है, जबकि ओवैसी को इसमें पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम गठजोड़ के लिए अपार संभावनाएं दिखती हैं। बातचीत क्या, हम सिर्फ इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे, और जो भी हमारे खिलाफ अपोनेंट होगा, हमारे पीडीएम के खिलाफ, उससे मुकाबला करेंगे। पार्टी में भितरघात और उम्मीदवारों की कलह को देखकर अखिलेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन सब के बीच गाजीपुर आकर अखिलेश यादव ने 2024 का एक नया संदेश दिया। अब देखना यह है कि अखिलेश का ये दाव गाजीपुर में कारगर कितना साबित होता है। क्या इसका फायदा उन्हें पूर्वांचल में मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।